नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं सुनीता रानी आज आपको करवाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा की पाठ पुस्तक में से पहली कहानी ममता के पीछे वाली एक्सरसाइज। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी? मंत्री चूड़ामणि को अपनी जवान विधवा बेटी के भविष्य तथा अपने दुर्ग के प्रति चिंता थी। मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा? मंत्री चूड़ामणि ने अपनी पुत्री ममता को सोने चांदी के आभूषण उपहार में देने चाहे। डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए थे? डोलियों में स्त्रीवेश में शेरशाह के सिपाही छिपकर दुर्ग के अंदर आए। ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ रहने लगी? पिता चूड़ामणि की मृत्यु के बाद ममता राज्य को छोड़कर काशी के निकट बौद्ध बिहार के खंडहरों में झोपड़ी बनाकर तपस्विनी के समान रहने लगी थी। ममता से झोपड़ी में किसने आश्रय मांगा? ममता से झोपड़ी में 7 देशों के नरेश हुमायूं ने आश्रय मांगा था जब वह चौसा युद्ध से जान बचाकर भाग आया था। ममता पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर स्वयं कहाँ चली गई? ममता ने पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर स्वयं खंडहरों में जाकर रात बिताई। चौसा युद्ध किन किन के मध्य हुआ? चौसा युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य कर्मनासा नदी के पास चौसा नामक स्थान पर 26 जून सन 1539 में हुआ था, जिस युद्ध में हुमायूं परास्त हो गया था। विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को आदेश दिया कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। आगे है आपके 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला है, ब्राह्मण चूड़ामणि कैसे मारा गया? ब्राह्मण चूड़ामणि रोहतास दुर्ग का मंत्री था। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की बेटी थी। बेटी के भविष्य के प्रति चूड़ामणि सदैव चिंतित रहा करते थे। उन दिनों शेरशाह सूरी का शासन था। चूड़ामणि अपने दुर्ग की सुरक्षा के प्रति सदा चिंतित रहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने शेरशाह सूरी से मित्रता की संधि हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि शेरशाह सूरी के सिपाही स्त्रीवेश में रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर गए। चूड़ामणि को जब यह पता चला तो उसने आपत्ति की, किंतु पठान सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी। अगला है जी, ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रही थी? ममता की आयु जब 70 वर्ष की हो चुकी थी, उसका जीर्ण कंकाल शरीर कमजोर हो पड़ा था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की उस अवस्था में सेवा के लिए गांव की स्त्रियां उसे घर घेर कर बैठी हुई थी। ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी, इसलिए आज गांव की स्त्रियां ममता की सेवा कर रही थी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका बाकी पार्ट जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।